हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एच इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। हमारे पास जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे पास है पेट्रोल, डीजल वगैरह। ऐसे सोर्सेज एनर्जी के जो कि हम फॉसल फ्यूल से लेते हैं, इन सबको हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं और यही वाइडली यूज होते हैं। लेकिन जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनको ज़मीन के अंदर इन एनर्जी सोर्सेज में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है और इनकी जो अमाउंट है वो भी लिमिटेड होती है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत कम है। तो हम बजाय इन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जिन्हें हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, जो कि बहुत कम यूज़ होते हैं। तो आज हम इन सोर्सेज के बारे में देखेंगे। इनको हम नेचुरल एनर्जी सोर्सेज भी कह सकते हैं कि ये ऐसे सोर्सेज हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले। सबसे पहले हमारे पास आता है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। इसे हम टाइडल सोर्स भी कहते हैं। ये क्या होता है कि टाइडल फोर्सेस ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून। आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटी होती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अर्थ है, अगर इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा जाए इस पॉइंट पे तो उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगी। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर रखते हैं तो यहाँ पर इसकी जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो कम होगी। इसी तरह अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ज़मीन के इर्द गिर्द सब जगह पर क्या है, वाटर है, सारी जगह पर पानी है, और यहाँ पर एक हमारे पास मून है जिसकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये उस फोर्स से ज़मीन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला जो वाटर है ये इसकी तरफ ज़्यादा खींचा जाएगा बनिस्बत इनके, क्योंकि इनका इससे डिफरेंस जो है या डिस्टेंस है वो कम है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़मीन पर दो उभार पैदा हो जाएंगे कि अगर ये हमारी अर्थ हो तो इन दो पॉइंट्स पर क्या होगा, ज़्यादा पानी होगा और इन दो पॉइंट्स पर कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये इसको अट्रैक्ट करेगा ये सारा का सारा पानी इस तरफ खींचा जाएगा, जिसे हम वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के। इन पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी तो यहाँ पर पानी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और इन पॉइंट पर कम होगा। अब ज़मीन क्या है, रोटेट कर रही है। 6 घंटे के बाद जब ज़मीन का ये वाला पॉइंट रोटेट करते हुए इस पॉइंट पर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी, टाइड्स कम हो जाएंगी और यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएंगी। इसी तरह 6 घंटे के बाद जब इस पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पर भी ज़्यादा टाइड्स हैं, और फिर इस पॉइंट पर आएगा तो इस पॉइंट पर लो टाइड है और इस पॉइंट पर आएगा तो हाई टाइड है। तो होगा क्या कि दिन में 2 मरतबा हाई टाइड्स आएंगे इन 2 पॉइंट्स पर, और इन 2 पॉइंट्स पर क्या होगा, लो टाइड्स आएंगी। ये किस वजह से हो रहा है, जो मून है ये इसको अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है। तो जिस पॉइंट पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट हो रही है उस पॉइंट पर ज़्यादा टाइड्स होंगे और जिस पॉइंट पर नहीं है वहाँ पर कम टाइड्स होंगे। अब इन टाइड्स को हम अपने मकसद के लिए या अपनी एनर्जी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। जिस पॉइंट पर या जिस टाइम ज्यादा टाइड्स हो तो हम वहां पर एक डैम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डैम है और जिस टाइम ज्यादा टाइड्स होंगी वाटर लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हम इस वाटर को क्या कर लेंगे, इस डैम में स्टोर कर लेंगे। और इसके आगे एक टरबाइन लगाएंगे जिससे हम एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इस पानी को यहाँ पर स्टोर करवाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, ना कोई डीजल या कोई भी फ्यूल अपना कंज्यूम करना पड़ेगा, बल्कि हम क्या होगा कि जैसे ही हाई टाइड्स आएंगी हम इसको इस डैम में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर दूसरे टाइम पर जब दोबारा हाई टाइड्स आएंगी तो हम इनको दोबारा स्टोर कर लेंगे और ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। और ये एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जो कि ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन इसको हम वाइडली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ज़मीन के कुछ हर हिस्से पर जो समुंदर है वो एक जैसा भी नहीं है। कुछ पॉइंट पर पानी की जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा है, कुछ पॉइंट्स पर वाटर लेवल जो है वो कम है। दूसरे नंबर पे कुछ पॉइंट्स पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कुछ पॉइंट्स पर कम हो रही होती है। हमने यहाँ पर मून की बात की है, सूरज जो है उसकी भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब वो कैसे अट्रैक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास अर्थ है
अगर इस जगह पर हमारे पास मून हो और इस जगह पर हमारे पास सन, तो ये इसको इस तरफ खींचेगा और ये इसको इस तरफ खींचेगा, तो इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो डिवाइड हो जाएगी और हमें टाइड्स जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मून और सन एक ही डायरेक्शन में हो तो ज़मीन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों की मिलाकर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये फ्लड भी प्रोड्यूस कर सकती है। ज़मीन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और पानी का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसको रोकना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ये इतना वाइडली यूज नहीं होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। अब टाइड्स और वेव्स में क्या फ़र्क है? टाइड्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जो वेव्स हैं ये हवा की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं या ज़मीन की जो वाटर लेवल है या ज़मीन का जो लेवल है उसके डिफरेंस की वजह से भी ये प्रोड्यूस हो सकती है। अब वेव से एनर्जी कैसे ले सकते हैं? ये जो डक्स हैं, ये जो पानी पर जब तैर रही होती हैं, ये कोई भी वर्क नहीं कर रही होती हैं, बल्कि पानी की जो एनर्जी है उसको यूज़ कर रही होती हैं। ये क्या कर रही होती है? पानी की मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करके एक जगह से दूसरे का फ्लोट कर रही होती है। इसी तरीके को यूज़ करते हुए हम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि वेव्स की जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल होती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आइडिया कब आया कि यूरोप में एक टाइम आया कि जब पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई और जो इन तरीकों से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो उस टाइम एक साइंटिस्ट था साल्टर, उसने एक इक्विपमेंट बनाया जिसे उसने साल्टर डक का नाम दिया। साल्टर डक के दो पार्ट्स थे, डक फ्लोट और डक बैलेंस। इन दो पार्ट्स को रिलेटिव जब मूव करवाया जाता था, इनकी रिलेटिव मोशन से हमारे पास था क्या था कि मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में जो फ्यूल्स की प्राइसेस है वो कम होगी और इस आइडिया को इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। तो ये दो वो तरीके हैं जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। हम टाइड से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेव से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस दो तरीकों के रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे या विजिट करेंगे azureput.com।